अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो आख नजर चन खास खबरन पे जनूबी कशीर हिंदिस काकपोर पुलवामस मज कायम सेर बटस मज हादसस दौरान 3 गैर रियासती मजूर जाबाग पुलिस तरफ केस दर्ज कर तहकीकात शुरू। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ईडी गैर मुल्क चन कयाहन रियासतन मज कांग्रेस लीडरों तो वर्करों तरफ कार्रवाई खिलाफ एहजाज। डाक बंगला वारमलिस मज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ कन्वेंशन सांज PDP तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ लोग गुमराह करने मोहम्मद अल्ताफ बुखारी। बेऔलाद जोड़ों के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आए हैं वादी कश्मीर डॉक्टर प्रगति IVF सेंटर से लीडिंग गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर प्रगति शर्मा, जो मुनक्किद कर रहे हैं OPD 23 जुलाई को अनंतनाग और 24 जुलाई को श्रीनगर में। डॉक्टर साहिबा ह्यूज डिस्काउंट पे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए IVF, IUI, ICSI ट्रीटमेंट अंजाम देंगी। फॉर अपॉइंटमेंट्स कॉन्टैक्ट 6283932784। तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील जनूबी कशीर हिंदिस काकपोर पुलवामस मज आज तम सात 3 मजूर जहां बाग सपदमित ये सेर बटस मज हादसे पेश आव। वन काकपुर इलाकस मज आज दोपहरन हादसे पेश आमुत यथ दौरान UP से तल्लुक थवन वल 3 मजूर शदीद जख्मी सपद। यदवै जख्मी सपदमित शख्स इलाज मुआलजे बापत हस्पताल मज दाखिल करना आये, ताहम तम जख्मन हज दाग नवतरन किन फौत सपदमित। यपर पुलिस तरफ मामलस हवाले केस दर्ज कर तहकीकात शुरू करना आमुत। गो मस्त युत योत बच्चे निकल वरस 14 नफर 14 मज डोग दित वो तुम नीर योकुर द्राय नी पे बच्चों खोत टट मतलब मे चल कार यमो वर मे पन बच ती टट मे यी जन मजूर मे यी टट कड़ पत द्राय यमन पेट मे सेर टास कमरस सू गो मस्त पत लोग चोट पन की खड़स अमे सर दी हस्पताल युत योत अहन तत वो डॉक्टरन दोपन ना यह नामुमकिन इन जिनेबरी सीर पे यह नामुमकिन मिस अगर खून मे बन बह बरक खून 10 पॉइंट वो मगर यम बिचार सारी मे सोन नसा सब क्या कर तम बिचार द्राय पान ये आंधे सारी पान पछता मे पे नट खोल टट बच्चे कुरान कसम। नेशनल हेराल्ड मामलस मज ये कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ED दफ्तरस मज आज पेश सपज यथ दौरान तकरीबन 2.5 घंटन तिमन प्रिसगर करना आई तत कांग्रेस पार्टी हिंदो लीडरों तो वर्करों तरफ दुरुस मुल्क चन कयाहन रियासतन मज आज एहजाज मुजाहिर करना आमत। यथ दौरान एहजाज में शामिल लीडर तो वर्कर ED कार्रवाई तो मरकजी सरकार खिलाफ नारेबाजी करान यल जन कयाहन जायन पे पुलिस तरफ मुजाहिरस मज शामिल लीडर तो कारकुन एहतियाती तौर हिरासत मज निन आई। यपर ED तरफ सोनिया गांधी 15 जुलाई दोबारा हाजिर सपदन बापत वन आमुत। श्रीनगर मज आज कांग्रेस पार्टी तरफ पार्टी हेडक्वार्टर्स पे एहजाजी मुजाहिर करना आमुत। यथ दौरान एहजाज में शामिल लीडर तो कारकुन ED तो मरकजी सरकार खिलाफ नारेबाजी करान यल जन अत मौके पे पार्टी सदर गुलाम अहमद मीरन वोन मरकजी सरकार तरफ हिजब इख्तलाफ तो खासकर कांग्रेस लीडर मुख्तलिफ बहाने कर तंग करने युत जन यह पार्टी कमजोर सपदे। अत मौके पे ये एहजाज में शामिल लीडर तो कारकुनों तरफ लाल चौक कुन मार्च कर आव, ताहम पुलिस तरफ यह मार्च नाकाम बनाव आमुत। देखो आज पूरे देश में तमाम स्टेट कैपिटल्स पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये एक सत्याग्रह के नाम से एक प्रोटेस्ट है, पीसफुल प्रोटेस्ट। खासकर कश्मीर में जो आप देख रहे हैं बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट। तमाम कश्मीर वैली से जो हमारे चीदा वर्कर्स है वो सारे जमा थे। 10:30 बजे से अभी 1 बजे तक कंप्लीट ब्रीफिंग दी गई इस तमाम वर्कर्स को और हमने कंडेम किया मोदी सरकार के इस एक्ट को जिसके तहत में
हमारी नेशनल लीडर सोनिया गांधी को उन्होंने इस अलील हालात में जो ईडी के सामने बुलाया है, और ऐसे केस में जिसका कोई न हाथ तो न पैर, न कोई एफआईआर, न कोई इल्जाम, और अगर वो मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं, पूरे देश में इमेज टार्निशिंग की बात करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग तब होता है कि अगर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पर कोई एक पैसा ट्रांसफर हुआ हो। अगर प्रॉपर्टी जो एजीएल की है, नेशनल हेराल्ड की है, वो फिक्स प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी अपनी जगह है। 3 प्रॉपर्टीज है आपकी जानकारी के लिए, दिल्ली में है, मोहाली में है, मुंबई में है। कोई भी मीडिया वाला जाकर उन प्रॉपर्टीज को देख सकता है कि वो किसके नाम से है और कहां पर है। अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई, अगर कोई पैसा कोई ट्रांसफर नहीं हुआ, कोई पर्क्स नहीं लिए है एज ए ट्रस्टी, तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह के इमेज टार्निशिंग का मतलब क्या है? ये सिर्फ बदले की भावना मोदी सरकार ले रही है कांग्रेस पार्टी से, और हमें फख्र है कि अगरचे वो ज़ईफ लेडी है जिसने वजीर आज़म पद को देश के लिए कुर्बान कर दिया, जिसने 2 बार देश में सरकार अपने नाम से लाई, वो इतनी लालची होती तो प्रधानमंत्री बनती। प्रधानमंत्री उनके घर में ऑलरेडी 3 बने हैं। फ्रीडम मूवमेंट में उनका प्रथम रोल है। पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके घर से है, इंदिरा गांधी जी उसके घर से हैं, राजीव गांधी उसके घर से हैं, फिर भी उनका देश में कोई घर नहीं, अपना घर कहीं नहीं है। ये मोदी साहब को और उसकी भाजपा को आंखों में खल रहा था कि इतनी ईमानदारी से उन्होंने कुर्बानियों से देश को बनाया। जबिस में आज कांग्रेस पार्टी हिंदो लीडरों तो वर्करों तरफ एहतजाजी मुजाहरे करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल लीडर तो कारकुन ईडी तो भारतीय जनता पार्टी खिलाफ नारेबाजी करान। अत मौके पे पुलिस तरफ कई पार्टी लीडर तो कारकुन एहतियाती तौर हिरासत मज निन आये। तब पार्टी लीडरों तरफ वन आमुत कांग्रेस पार्टी कमजोर करने बापत यह हरब इस्तेमाल मज अन्न। ले जाएंगे, हम संघर्ष करेंगे, हम हिंसा पे विश्वास नहीं करते, लेकिन कानून की बालादस्ती नहीं है। आज ईडी, सीबीआई, आईबी जितनी भी सेंट्रल एजेंसीज हैं उसका दुरुपयोग मोदी सरकार कर रही है और जमहूरियत के ऊपर हमला है, सिर्फ कांग्रेस नेतृत्व पे नहीं। इसलिए उसके लिए हम एकजुट होकर के आज सत्याग्रह है, पुरअमन शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, देश भर में है, जम्मू कश्मीर में है, और हम एकजुट होकर के इसका मुकाबला करेंगे। जोर जबरदस्ती की संघर्ष जो है हमारा सत्याग्रह है, जो जोर जबरदस्ती की राजनीति देश भर में हो रही है। आज श्रीमती सोनिया गांधी पे जो है वो जिस तरह से हमला बोला जा रहा है कांग्रेस पार्टी पे, कांग्रेस पार्टी ना अंग्रेजों से डरी है ना इनसे डरेगी। ये अंग्रेजों के पिट्ठू कांग्रेस पार्टी को नहीं डरा सकते। हमारा नेतृत्व साफ सुथरा है, कोई स्कैंडल नहीं, कोई स्कैम नहीं। कांग्रेस पार्टी का वो अखबार है, 1937 से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश की आज़ादी की जंग लड़ी। इसलिए आज ये संघर्ष है, सत्याग्रह है। मोदी सरकार का जो अत्याचार है विरोधियों के खिलाफ और कांग्रेस नेतृत्व और गांधी परिवार के खिलाफ, सारी कांग्रेस एकजुट इकट्ठे होकर के हम अपने नेतृत्व के साथ खड़े हैं। नाजरीन, खबरनामस में तुंद दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। डाक बंगले वारमिलिस में आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ कन्वेंशन नुकसान करना आमद यथ पार्टी सरबराह मोहम्मद अल्ताफ बुखारी तो दमियो लीडरों अलाव वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे पार्टी मामल तो मौजूद सूरत हाल हवाले कथन दल दिन आव। तब वर्करन पे जोर दिन आमद तम गन जिलस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत काम करें, युद्ध जन ज्यादा खुद ज्यादा लूक पार्टी मज शामिल सपदन। यल्दन मोहम्मद अल्ताफ बुखारी अत मौके पे PDP तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हिज नक्तचीनी करान वोन वो पार्टियों तरफ इख्तिदार मज यत प्रेथ विज लूकन हिंद एहसासात तो जज्बात मजरू करना आमत तो इख्तिदार नबर रूजित लूकन हिंदन जज्बातन हिज कत करान। तुम वन रो हुकूमत रो इख्तदार तवे रले जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP रातुक तामत वन नेशनल यह अदवानी सज जमात यह बनो तमो दिल वालो यह एजेंट आज कत आई तम दद सन छलन क्या दोनों घर रो हुकूमत अख चीज वना तुम दोनों घर वना मिलो तुम हुकूमत यह मे पता क्या अल्ताफ बुखारी मिले कि अपनी पार्टी मिले मगर तुम ना मिलो न क्या शायद
पंजाब किस कस मगर तोय ना दिनो न के क्या कि तोया करू ती ये न कस अस सिको कोरना अस जानती ये योर आई सिख योर आई पठान योर आई मुगल योर कुछ नाव तुमो कोरन ती के ये तोय करू अस पन्यो करू अस तुई चुना तुम यमो पोटा लोग तुई चुना तुम यमो सेफ्टी एक्ट लय ए तुई चुना तुम गिलानी सबन तुलना महबूबा जी तो पीडीपी नखस पे दोपना मायसूमी कत्ल गार तो पतन ते पत्रो ना तो यल तो ने तस गाश तो हो नेब्रम यिस काल स्मूथ ना नजरबंदी मजे एक सही तो फिर वजीर आला बने चोन मोल ते वजीर आला बना गिलानी से सिकर जो रसकन वल जो नक ते में तो नखस पे तु जो नो करवाजा ये छन कस वफा करन हम तो खाली कानून इक्तदार तम खतर मनो यम कात नार सबज रुमाल यसने के कलम दवात यसने के अगर हमन बीती के तगे सूर्य आनुम तम सदन मेले के इक्तदार इम करन ती जस इक्तदार खतर रले ना यम तो बीजेपी सदन या बीजेपी आज लेक कडान छ आज कत पट लेक कड़ा आन लेक कम अगर तुम पगा एक अख बे कथा छ दामत आज दचिन खोवर सारे नंदन इम फेरा हे अगर हसा यम अपनी पार्टी वल इक्तदारस मज हो इसी 375 ए युस हिंदुस्तान तो अथस वो साइन असेंबली क्या तामत करो क्या करे साइन असेंबली तथ असेंबली कुछ ताकत गोडे अगर तथ ताकत हो तो 270 वरियन हो तो क्या करो तम ताकत इस्तेमाल क्या बे आज दे लुकन वाना खुदा इस निश गो असे सारे मारो तत क्या वनु पता क्या वनु ओतर वनु तुम यु डीडीसी इलेक्शन तो वनु अस त्रो वोट अनो 375 ओन कस लारकीपुर अनंतनाग आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ तकरीब सांस करना आमुद यथ पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर अत मौके पे पार्टी मामलन तो मौजूदा सूरत हाल हवाले कथन दल दिन आव तत वर्करन पे जोर दिन आमुद तम गन चुकसान कम कर युत जन पार्टी मजीद मजबूत बनाने रहीम। जहाँ तक ताल्लुक है इलेक्शन का, मैं आपको ये अर्ज़ करूँ, इलेक्शन दिल्ली वालों की मर्ज़ी, कब करें ना करें। जो हमारे लीडरान की हिदायत है शायद नवंबर तक हो जाएंगे इलेक्शन। जहाँ एनसी का ताल्लुक है, आप एनसी तो हमेशा एक्टिव रहे। आप देखिए लास्ट टाइम हम डोरू में थे, हमने कुकरंग में जलसे किए तो हालात भी उतने ज़्यादा साजगार नहीं थे कि जलसे जुलूस करें। उधर से कोविड का भी मसला हुआ, उसमें भी पाबंदियाँ की सरकार ने, तो उस वजह से लग रहा है कि अभी थोड़ी खामोशी थी। अभी तक जहाँ तक ताल्लुक है शायद इलेक्शन PHGD में होंगे और PHGD एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जम्मू कश्मीर ले लेगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही चीफ मिनिस्टर बनेगा। नहीं, इस वक्त जो हालात हमारे मुल्क में बने हैं, PHGD का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी बार भी कश्मीरी एकजुट होकर दिल्ली वालों का जवाब नहीं देंगे तो हालात और ख़राब हो जाएंगे। जहाँ तक सवाल है फिर सीट बंटवारे का, उसमें मैं ज़ाती तौर ये बोलूँगा, मैं खुद मैंडेट पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ। जो भी हमारी क़यादत लीडर देगी तो हम उसके साथ चलेंगे और इंशाअल्लाह ताला डोरू से हम जीत के आएंगे। नाज़रीन, खबरनामस में तुम दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। आल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी तरफ आज श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस करना आमुत यथ दौरान हदबंदी कमीशन हवाले मायूसी हंद इजहार करान वन आव ज प्रेथ विज सिख फिरक नजर अंदाज करने यम किन अत तबका सत वाबस्त लूक मुश्किलन मज हेन आमद। जो बिल डिलिमिटेशन कमीशन की है ये पार्लियामेंट में रखी गई है और इसे पार्लियामेंट ने पास करना है। इस बिल में जो बातें की गई हैं कि साहब रिजर्वेशन टू कश्मीरी पंडित्स ओनली माइनॉरिटी, जबकि यहाँ पर सिक्स जो है एक कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक अच्छा खासा ग्रुप जो जम्मू में भी हैं और कश्मीर में भी हैं। आप इस कम्युनिटी को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? और अगर रिकमेंडेशन करते हैं पार्लियामेंट के सामने तो ये पार्लियामेंट का काम है कि वो इसमें पूरी तरह से देखें, उन मेंबर पार्लियामेंट का काम है ये पूरी तरह देखें, क्योंकि ये जम्मू एंड कश्मीर एंड पंजाब, दीज आर टू बॉर्डर स्टेट्स, ये बहुत ही सेंसिटिव स्टेट है। आप यहाँ किसी पॉपुलेशन को आप पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से इग्नोर करेंगे, द कॉन्सिक्वेंसेस विल नॉट बी गुड फॉर द नेशन। इस नेशन के लिए हर आदमी का हक है, यहाँ के माइनॉरिटी के लोगों का हक है, दूसरी माइनॉरिटीज का हक है। आप किसी एक तबके को ये कहें कि साहब अगर आप किसी हिंदूज के लिए यहाँ रिजर्व करेंगे, आप शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन कर रहे हैं,
آپ شیڈول ٹرائبس کے لیے ریزرو کر رہے ہیں, بٹ ہاؤ کین یو اگنور اے بگ چنک آف سکس ان جموں اینڈ کشمیر. سو اس لیے ہماری یہ فیلنگ ہے کہ صاحب یہ جو تین ممبری کمیشن جو یہاں آیا تھا, جس میں ہمارا الیکشن کمیشن آف جموں اینڈ کشمیر ہے اور جو الیکشن کمیشن آف انڈیا ہے, اور اس کے علاوہ جو کے شرما جی بھی تھے ہمارے یہاں کے, تو یہ سبھی لوگ جو یہاں آئے, کیا ان کو میں اینک بھیجوں؟ ان کی نظریں کمزور ہیں. ہم لوگ ان سے 2 بار ملے, جبکہ ان لوگوں نے سب کو بلایا, ہم لوگ بھی ملے. ہم لوگوں نے بھی ان کے سامنے ایک ڈیٹا بیس, ایک ریپرزنٹیشن دی کہ صاحب آپ جب آپ ریزرویشن کی بات کر رہے ہیں, آپ باقی کمیونٹیز کی بات کر رہے ہیں, تو مائنارٹی ڈیزرو, دس مائنارٹی از اے نیشنل minority in India. How can you ignore 6 in Jammu and Kashmir? So اس لیے اس پہ ہم ایک پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور اپیل کر رہے ہیں ان ممبر پارلیمنٹ سے, جن کے سامنے ابھی یہ رپورٹ جو ڈیلیمیٹیشن کمیشن نے رکھی ہے, کہ وہ اس کی چھان بین کریں کہ how can you recommend to a single minority? Why? آپ نے باقی پیکیجز پہ بھی جو کیا ہے وہ بھی سنگل پیکیجز پہ بات کی ہے. آپ نے نان مائیگرنٹ مائنارٹیز کو آپ نے پیکیج دیا ہے, تو نان مائیگرنٹ مائنارٹی کا. ناظرین خبرنامس میں تہد دوبارہ خیر مقدم تو پیش مزید خبرن ہند تفصیل. فیوچر ویژن ماڈل سکول ترال طرف آج منشیات خلاف ریلی ہند سنز کرنا آمت, یتھ دوران سکولس میں زیر تعلیم طالب علم تو استاد ات خلاف نعرہ بازی کران ٲسۍ. ییٚلہِ زن ات موقعس پہ سکول ذمہ دارو طرف تو طالب علمو طرف ون آو ریلی ہند سنز کرنک مقصد جو عام لوکن یہ منشیات کن مزید اثرات حوالہ زان فراہم کرنے, یُتھ زن سماج مز امیک نیال گالنہٕ یی. جی میرا نام جاجم جاوید ہے, میں فیوچر میں پڑھتا ہوں کلاس 10 میں. آج کی جو ریلی تھی اس ریگارڈنگ تھی کہ ہمارے جو سراؤنڈنگس ہیں ان میں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ڈرگس کا انفلوئنس پڑ رہا ہے. ہمارا یوتھ ہے وہ بہت زیادہ اٹریکٹ ہو رہا ہے ڈرگس کی طرف, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. ہماری یہ ریلی کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم آج ایک بھی ایسے بچے کو اس جال سے باہر نکالنے میں کامیاب ہوئے تو ہماری اس ریلی کا مقصد کامیاب ہوا. ہم کیا دیکھتے ہیں آج کل کہ جو ہمارے ینگ یوتھ ہے, چھوٹے بچے, وہ اس کی طرف جا رہے ہیں. اس کے ریزنز کیا ہے؟ اس کے بہت سارے ریزنز ہیں. پہلا ریزن یہ ہے کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ نہیں اب ایسے دیکھتے. ہمارے پاس منی ایسے ہمارے پاس پیسے ایسے ہوتے ہیں جن کی ہمارے پاس کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے. ہمیں صبح گھر والے پیسے دیتے ہیں, ہمیں پھر نہیں بولا جاتا ہے کہ آپ نے ان پیسوں کا کیا کیا, اور ایونچولی جب ہم دیکھتے ہیں وہی بچہ جس کو ان پیسوں کی اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہوتی ہے, وہی جاتا ہے آگے جا کے وہی ڈرگس میں انوالو ہوتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں جو کہ آج کل جتنے سارے بھی کرائمز ہیں وہ سارے. تو ناظرین اتھ ووت خبرنامہ, دیو اجازت, خدایس حوالہ.